नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। हरिद्वार महाकुंभ की तैयारी को लेकर उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार सवालों में है। त्रिवेंद्र सरकार पर कुंभ की तैयारियों को मुकम्मल करने का जिम्मा है। तैयारियों के हाल को देखते हुए कांग्रेस ने सरकार पर महाकुंभ के प्रति उदासीनता बरतने का आरोप लगाया। शासन प्रशासन के तमाम दावे के बावजूद तैयारियां जमीनी स्तर पर नहीं दिख रही। महाकुंभ के शाही स्नान में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन गुरुवार से मकर संक्रांति के पर्व से कुंभ की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। हरिद्वार में गुरुवार को मकर संक्रांति के मौके पर लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाएंगे। एक तो आधी अधूरी तैयारी, दूसरी ओर शासन प्रशासन की इतनी गाइडलाइन, जिसको लेकर हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु खासे परेशान हैं। कुंभ की तैयारियों को लेकर हाईकोर्ट पहले ही सवाल उठा चुका है। कुल मिलाकर हरिद्वार महाकुंभ 2021 त्रिवेंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती के रूप में आ रही है। इसी पर है आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुंभ को लेकर इन तैयारियों पर नजर डालिए। तो नदी को पार करने के लिए इस तरह के अस्थायी पुलों की जरूरत होती है और ऐसे में पता चलता है कि कितना संजीदा प्रशासन है और कितनी गंभीर उत्तराखंड की सरकार है कुंभ को लेकर। कहीं मिट्टी खोदी गई है तो कहीं टाइल्स लगाने का आधा अधूरा काम चल रहा है। महाकुंभ जैसे आयोजन के लिए चंद मजदूरों की भीड़ से निपटने की सरकारी तैयारी पोल खोलती नजर आ रही है। हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर प्रशासन की तैयारियां हवाई साबित हो रही है। हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में इन घाटों का भी हाल देखिए। घाटों को सजाने का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। काम के नाम पर सिर्फ रंग रोगन के काम किए जा रहे हैं। अधूरे बने पुल की तस्वीर भी इसी की तस्दीक कर रही है। हर तरह के कैंप यहाँ पर मौजूद रहते थे, प्रशासन की टीमें यहाँ मौजूद रहती थी और लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे हरिद्वार को तो ये वीरान नजर आ रहा है, पूरा वीरान है। चारों ओर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इस तरह के जो निर्माणाधीन काम है इनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। यानी जो बात शुरुआत से लगातार लोग कह रहे हैं, जो विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ रंग रोगन हो रहा है, पुताई हो रही है, रंगाई हो रही है, सिर्फ वही काम आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में। कुंभ मेले के दौरान साधु महात्माओं और प्रशासन और पुलिस के लिए नील धारा के चारों ओर टेंट कॉलोनी बनाई जाती थी, लेकिन इन दिनों सिर्फ खाली मैदान नजर आ रहे हैं। अभी भी बहुत ज्यादा काम बाकी है। पूरा जो नील धारा का क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो इस पूरे क्षेत्र में आपको इस तरह से सुनसानी नजर आ रही है। एक वक्त वो हुआ करता था, अगर 2010 के कुंभ की आपको बात बताऊं तो पूरा नील धारा अब तक सच के तैयार हो जाता था। किसी भी तरह अभी तक कैंपिंग को लेकर कोई भी काम नहीं किया गया है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी जुड़ रहे हैं। प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री हैं। हरीश रावत जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। और साथ ही मेरे साथ बिट्टू कर्नाटक जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु हैं। यतिमा चेतानंद सरस्वती जी मेरे साथ हैं और साथ ही मेरे सहयोगी सुरेंद्र डसीला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी आपसे। तैयारियों को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सरकारी जो तैयारी है वो बिल्कुल अधूरी है। देखिए, मैं न्यूज स्टेट को स्पष्ट करना चाहता हूं, तैयारियां पूर्ण युद्ध स्तर पर चल रही हैं। जैसे ही कुंभ प्रारंभ होगा, अभी हमारे पास 1 महीने का समय है, आपको सारी जो चीजें हैं पूर्ण दिखाई देंगी। अभी तो कुंभ के स्वरूप पर ही विषय अभी रुका हुआ है, कुंभ किस तरीके का स्वरूप उसका होगा, लेकिन हम हर तरीके से तैयार हैं। एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ये कुंभ पिछले कुंभों से भिन्न तरीके का कुंभ है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में ये कुंभ हो रहा है। और कोरोना संक्रमण काल में जो राज्य सरकार है, राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, जो से बनाए जा रहे हैं। अभी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं न्यूज स्टेट को और अपने संत महात्मा को भी विश्वास दिलाते हैं और संत महात्माओं को तो हमेशा सहयोगी मिला है, वो हमारी तैयारियों से खुश भी है। संत समाज भी नाराज है, ये पता है कि नहीं आपको? संत समाज भी नाराज है वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी। नहीं, देखिए, जो अखाड़ों के जो संत महात्मा है पूरी तरीके से तैयार है और हमारे साथ सरकार की भावनाओं के, सरकार के काम के साथ है।
वो हमेशा कहते रहे कि सरकार पूरी तैयारी में है और सरकार के काम संतोषजनक है। आपको नए पुल जो बने हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। सरकार के काम संतोषजनक है। आपको नए पुल जो बने हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपने नए पुलों को दिखाया नहीं है। निर्माणाधीन काम आप दिखा रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, ये चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन मैं न्यूज स्टेट पे विश्वास कराता हूँ। सर हमने ना जिस पुल की आप बात कर रहे हैं, वीरेंद्र सिंह बिष्ट, बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ। जिस पुल की आप बात कर रहे हैं, हमने उसके बारे में पता किया, हमने उसके बारे में पता किया। जो सिंह द्वार वाला मेन फ्लाईओवर है आपका, वो भी अभी बन के पूरी तरह से नहीं तैयार है। हमने पुलों को प्रारंभ कर दिया है। देखिए ना, आप जो हर की पेड़ी के सामने जो है जो 4 लाइन के पुल बन गए हैं, वो शायद आपके कैमरे ने नहीं दिखाई दिए, जो 5-6 महीने में तैयार होकर आई है, जिसमें फराटेदार जो है ट्रैफिक चल रहा है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं। अभी एक आध पुल जो स्टार्टिंग में हरिद्वार, जब देहरादून से हरिद्वार जाएंगे, उन पुलों पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि हम 1 महीने के अंदर इन सारी व्यवस्थाओं को चकाचौंध कर देंगे। जैसे ही कुंभ प्रारंभ होगा, आपको ये व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखाई देंगी। देखिए, एक एक करके मैं गिनाता हूं सर, लगातार वीरेंद्र जी एक एक करके मैं गिनाता हूं, पुलिस के अधिकारी एक एक करके मैं गिनाता हूं आपको। वीरेंद्र जी एक एक करके आपको गिनाता हूं, फिर आप बताइएगा। जो मेरे पास जो जानकारी है, साधु संतों के टेंट अभी तक नहीं बने हैं, ना प्रशासन और पुलिस के टेंट बने हैं, मेला अस्पताल का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, कोविड के लिए 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल अभी तक नहीं बना है, शहर के अंदर जिस मेन फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, सिंह द्वार से जो दूसरी तरफ मोड़ता है, वो भी अभी तक नहीं बना। अभी तक सफाई के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया, घाटों का सौंदर्यीकरण अधूरा है। और आप कह रहे हैं कि नहीं तैयारियां बहुत अच्छी हैं, मकर संक्रांति के दिन से इसकी औपचारिक शुरुआत होती है। अगर इस तैयारी पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, फिर तो आपको मुबारक सर। देखिए ना, आप तो हतोत्साहित करने की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। अगर अधूरी तैयारियां, उस पर सवाल उठेगा और उस पर सवाल पूछने का मेरा काम है। आप हतोत्साहित होइए या उत्साहित होइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। संक्रमण काल में सरकार, सर संक्रमण काल से इसका क्या लेना देना? संक्रमण काल से इसका, सर टेंट नहीं लग पाए, इसका संक्रमण काल से क्या लेना देना? हम किन विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं? आपकी डबल इंजन की सरकार है ना, आपकी तो डबल इंजन की सरकार में आप ही दावा करते थे ना। व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सर आप विश्वास दिला रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब आप ये कहिए कि सवाल भी ना उठे, तो ये कैसे संभव है? पहले आपको सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखाई देंगी। अभी तक जितने मैंने आपको गिनाए, ये सारे के सारे अधूरे हैं सर। सवाल तो उठेंगे ना। बिट्टू कर्नाटक जी, मुझे एक बात बताइए, सरकार जो दावा कर रही है उससे आप सहमत हैं क्या? जी देखिए, सरकार निश्चित तौर पे जो दावे कर रही है वो टोटल खोखले हैं और फर्जी दावे हैं। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, मकर संक्रांति के दिन से सनातन धर्म में जब भी हमारा कुंभ हुआ है, वो मकर संक्रांति से प्रारंभ हो जाता है। इन्होंने उसे 11 मार्च से करने की बात कही है। आज कोरोना काल की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में निश्चित तौर पे आज पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन इनकी तैयारियां बिल्कुल जमीनी स्तर पर नहीं है। केवल रंग रोगन का काम पे इनको फोकस किया जा रहा है। अभी तक टेंडर नहीं लगे हैं। 4 ऐसे फ्लाईओवर हैं जिन पर काम अधूरा है। सड़कों के जितने अंडरग्राउंड जो बिजली की लाइन पड़ी हुई है, वो पूरे काम अधूरे हैं। घाटों का निर्माण का काम अधूरा है। और आज की जो स्थिति है, जो टेंट अभी तक तैयार हो जाने चाहिए थे, शौचालय तैयार हो जाने चाहिए थे, पूर्ण रूप से जितने भी काम अभी तक हो जाने चाहिए थे, कुछ नहीं हो पाए हैं। वीरेंद्र जी बताइए। अपने भाजपा के मित्र से और वर्तमान सरकार से बिल्कुल वीरेंद्र जी आपको सीधा जवाब देंगे सर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस कारण राज्य मंत्री हमारे साथ है, वो जवाब देंगे। बोलिए वीरेंद्र जी। धर्म में नहीं, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं बिट्टू जी को बताना चाहता हूं, जब बिट्टू जी चंडी पुल से देहरादून को एंटर होते हैं, जब ये कुमाऊं से आते हैं, इनकी गाड़ी सराटे से पार करती है देहरादून। 10 मिनट का इनको समय नहीं लगता। ये नहीं दिखाई दिया इनको कि जब देहरादून हरिद्वार में प्रवेश करते हैं, उससे लेकर जब चंडी पुल तक पहुंचते हैं, 5-7 मिनट में इनकी गाड़ी हरिद्वार को छोड़ देती है। ये शायद इनको नहीं दिखाई दिया। हरिद्वार के अंदर जो बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जो काम होने हैं बिट्टू भाई, वो हमारी जिम्मेदारी हम कर रहे हैं। हम पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। आपकी तरह जिस तरीके से कुंभ में आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार में ढूंढकर जो काम किया, हम भ्रष्टाचार से काम नहीं कर रहे हैं। हम भ्रष्टाचार
भी निशंक जी के सरकार के समय में कुंभ में व्यापक घोटाला हुआ था। इससे पूर्व भी निशंक जी की सरकार में व्यापक घोटाला हुआ था। आपकी सरकार केवल में सारी तैयारियां होंगी, सारी तैयारी होगी। आज हमने समय अस्थायी काम किया है, अस्थायी पुलों का निर्माण किया है, मकर सड़कों को चौड़ी करने का काम किया। ये शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा है। प्रारंभ हो घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ, ये आपको सही नहीं है। सुनिए, हमने शासन प्रशासन की व्यवस्था को दुरुस्त किया है, ये आपको नहीं दिखाई दिया है। अरे भाई, कोरोना संक्रमण का सौंदर्यीकरण केवल रंग रोगन से नहीं माना जाएगा। दे रहा है कि कोरोना संक्रमण जी, मेरी बात तो सुनिए। कर्मचारियों के पूरे हरिद्वार की जनता नहीं, पूरे देश की जनता आपकी ओर देख रही है। लेकिन हमारा पूरा देश कमिटमेंट देख रहा है, हमारा कमिटमेंट है, धर्म का को भव्य करेंगे और विश्व के लिए एक नई प्रेरणा के लिए हम इस कुंभ को तैयारी कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी इसके काम की समीक्षा कर रहे हैं। सनातन धर्म बिट्टू भाई, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप ऐसी प्रेरणा देंगे, परंपरा को निभाने के लिए सबसे बड़ा घोटाला पूरा होने जा रहा है। और ये कुंभ भाई भव्य होगा। चलिए सर, आप दोनों के पास मैं आता हूं। बीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, मैं आता हूं आपके पास। जरा संतों की बात भी आप लोग सुनिए, जरा संतों की बात भी आप लोग सुनिए, क्योंकि संत भी आपसे खुश नहीं है। सरकार कुंभ में लाख तैयारियों के दावे करे, लेकिन साधु संतों को सब समझ आ रहा है। वो जानते हैं कि इस तैयारी के साथ तो महाकुंभ जैसे आयोजन को कराना असंभव है। साधु संतों की नाराजगी भी जाहिर हो गई है। दिखाते हैं आपको। माला आगे बिना माला के साथ माला पहनाकर संतों को खुश करने की जुगत लगाई जा रही है। संत जानते हैं कि घाटों की अधूरी तैयारी बताने के लिए काफी है कि महाकुंभ को लेकर सरकारी अमला कितना तैयार है। खुद मंत्री जी इस मसले पर फरवरी में नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अभी फरवरी के सेकंड वीक के बाद जारी करेंगे इसका नोटिफिकेशन, तब पता चलेगा। यार कितने दिन का लगाया जा रहा है? 28? नहीं, वो तो जारी होगी ना, नोटिफिकेशन में तो फाइनल होगा। कुंभ स्नान करने आने वाले लोगों की तकलीफ का क्या, उन साधु संतों का क्या जो गंगा घाट पर टेंट बनाकर रहेंगे। इसलिए मेला कराने का दायित्व संपूर्ण उत्तराखंड सरकार को जाता है। हम तो आएंगे, टेंट लगा के रहेंगे, आप मूल सुविधा देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक। कम से कम इन तैयारियों से तो ऐसा ही लगता है उत्तराखंड सरकार और मेला प्रशासन इन कामों को जल्द पूरा करने के लाख दावे कर रहा हो। ये सारी चीजें ऐसी है कि कुंभ की दृष्टि से तो सारी चीजें जो व्यवस्थाएं हैं वो रहेंगी। दावों के बाद भी काम पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में साधु संतों में भी कुंभ की तैयारियों को लेकर संशय है। टीम न्यूज स्टेट। यतीमा चेतनानंद जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, इतनी नाराजगी क्यों है संतों में? थोड़ा सरकार कह रही है वक्त लग रहा है, लेकिन समय पर हम तैयारी पूरी कर लेंगे। देखिए, कल से औपचारिक रूप से, आप भी जानते हैं अंजीत जी कि कल औपचारिक रूप से प्रथम स्नान का दिन है और बहुत महत्वपूर्ण मकर संक्रांति, जब सूर्य उत्तरायण में जाता है उस समय गंगा स्नान का महत्व 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। आज हरिद्वार की स्थिति देख लीजिए और उस कुंभ से, जो कुंभ इलाहाबाद में प्रयागराज में लगा था, उससे तुलना कर लीजिए। एक तरफ अलौकिक दृश्य था, एक तरफ स्वर्गीय अनुभूति थी और दूसरी तरफ आज हरिद्वार वीरान पड़ा हुआ है। अभी संशय है कि कब से ये प्रारंभ होगा और एक तैयारी नहीं होती है। बहुत आज जिस समय हम कोरोना से जूझ रहे हैं, उस समय मानसिक शांति के लिए हर व्यक्ति ये चाहता है कि ईश्वरीय आराधना में लीन हो। ऐसी स्थिति में एक भी तैयारी, जो मूलभूत तैयारियां हैं, उनमें से कितनी तैयारियां वहां की गई हैं, ये आप स्वयं देख लीजिए। आपकी जो रिपोर्ट है वो इस बात को प्रमाणित रूप से कह रही है कि एक भी तैयारी रावत सरकार ने नहीं की है। मुझे लगता है कि संतों की उपेक्षा है, ये हम लोगों के धार्मिक उत्सवों की उपेक्षा है। जिन धार्मिक उत्सवों की उपेक्षा कभी आक्रमण के दौर में नहीं हो पाई, जिस समय हम लोग अंग्रेजों के शासन काल में थे, उस समय जिस धार्मिक उत्सव की अवहेलना नहीं हुई, तो आज जो बोलिए वीरेंद्र जी, संतों की उपेक्षा क्यों नहीं है, तो इसे और किस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है? अब ये हमारी संत बैठी हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस चश्मे से देख रही हैं वो हमारे साथ न्याय नहीं कर रही हैं। हरिद्वार के भव्य रूप हरिद्वार को दिया जा रहा है, बहुत सारे नए काम हरिद्वार में हुए हैं,
जो पहले कुंभों के दौरान नहीं हुए थे वो दिखाई भी दे रहे हैं। जहां तक उनकी चिंता है, हम उनकी चिंता को पूरा करेंगे, उसकी चिंता का हरण करेंगे कि जल्दी से हमारी तैयारियां पूर्ण होंगी और जब कुंभ जिस दिन से शुरू होगा विधिवत रूप से, उससे पहले सारी जो व्यवस्थाएं हैं चकाचौंध होंगी। संत महात्माओं के लिए जगहों का अलॉटमेंट प्रारंभ हो गया है और वो वहां पर उनके जो टेंट है, पंडाल है, जैसे भी बनने हैं वो बन जाएंगे। और कोविड-19 की भारत सरकार की जो गाइडलाइन आनी है उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार हैं। कहीं भी किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी के मन में अशांत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार अपने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में लगातार कुंभ की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर काम कर रही है। अधिकारी रात में भी काम कर रहे हैं, दिन में भी काम कर रहे हैं और उनकी गुणवत्ता से काम हो। सर, ये तो आप पहले भी बोल रहे थे कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कौन सा काम हो रहा है अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं दोबारा आपके पास आता हूं। मेरे सहयोगी सुरेंद्र डसीला भी लगातार बने हुए हैं। कुंभ को लेकर कैसी अधूरी तैयारियां हैं उसकी बानगी देखने को मिली। कुंभ में चाक चौबंद सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले उत्तराखंड पुलिस प्रशासन में ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैमरे की नजर पड़ी तो सिपाहियों के हाथ चलने लगे। कभी इस बैग में हाथ तो कभी उस झोले में तलाशी। लेकिन उत्तराखंड पुलिस के ये जवान ढूंढ क्या रहे हैं? उसको यहाँ पे ब्रीफ किया है और ये यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे ये बैठे हुए लोग हैं, बाहर के लोग हैं, इनकी चेकिंग और कोविड का पालन करते हुए हम कैसे इस ड्यूटी को दें, इसका यहाँ पर ये इनको एक तरीके से ट्रायल भी है। आपको बता दें कि कुंभ स्नान की शुरुआत होने में महज कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन ये कांस्टेबल सुरक्षा के इंतजामों को इस आधे अधूरे मन के साथ कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं। कुंभ मेले को लेकर पुलिस ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर यह चेकिंग अभियान चलाया। इन सबकी सर्च लेंगे, जितने ये मांगने वाले भिखारी बैठे हुए इनकी आईडी देखेंगे, कौन लोग यहाँ पे रहते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो वाकई में श्रद्धालु हैं या उनमें कोई संदिग्ध लोग भी हैं। कोई लावारिस चीज़ तो यहाँ पे नहीं पड़ी। इस संबंध में यहाँ पे पूरे में यहाँ सर्च होगी। कैमरे पर बेशक लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन सच्चाई इन जवानों के बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा। जाहिर है कुंभ के बाकी इंतजामों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाना है, लेकिन सरकारी तंत्र की लापरवाही के चलते इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। टीम न्यूज स्टेट और सुरेंद्र डसीला भी हमारे सहयोगी लगातार बने। सुरेंद्र, एक बात बताइए कि मदन कौशिक गए थे साधु संतों से मुलाकात करने के लिए अखाड़ा परिषद, लेकिन सवाल फिर भी उठा रहा, कह रहा है कि भाई पूरी तैयारी नहीं दिख रही है और जो तैयारियां दिख रही हैं वो भी अधूरी दिख रही हैं, फिर कैसे समय पर पूरा होगा? बिल्कुल, देखिए अंजीत, आज मैं भी साधु संतों से मिला हूं और साधु संत पूरी तरीके से नाराज हैं। उनका ये कहना है कि कोविड-19 की चुनौती को हम मानते हैं। ये तो हो सकता है कि आप कुंभ के स्वरूप को बहुत बड़े से बहुत छोटा कर दें, लेकिन कुंभ तो अपनी परंपराओं के आधार पर ही होगा। उनका ये कहना है कुंभ के नाम पर आप सिर्फ हरिद्वार में रंगाई पुताई कर रहे हैं। जो फ्लाईओवर के काम है वो पूरे नहीं हुए हैं, जगह जगह पर रोड खुदी हुई है, कूड़े का अंबार पूरे शहर में नजर आ रहा है। वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे थे, अपनी सरकार को डिफेंड कर रहे थे, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि 27 फरवरी को जब कुंभ का नोटिफिकेशन होगा तो उसके बाद से आप काम शुरू करेंगे? लिहाजा पहले अगर बात करें तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में या जनवरी के पहले सप्ताह में कुंभ का नोटिफिकेशन हो जाता था, कुंभ के लिए साधु संतों का आना शुरू हो जाता था। आज अगर आप हरिद्वार में देखेंगे तो ना टेंट कॉलोनी नज़र आ रही है, जो पुलिसकर्मी आपने हज़ारों की संख्या में बुलाए हैं उनके रहने की तक व्यवस्था आपके पास नहीं है। हाईकोर्ट ने आपसे कोविड के लिए अस्थायी अस्पताल बनाने के लिए कहा था, इतने लोगों को आप बुला रहे हैं, उनको अगर कोई दिक्कत होती है तो आपके पास मेला अस्पताल नहीं है, क्योंकि जो आपका मेला अस्पताल था उसको आप कोविड केयर सेंटर बना चुके हैं। नया कोविड का अस्थायी अस्पताल आपके पास नहीं है, नया आपके पास मेला अस्पताल नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कतें जो हैं, प्रशासन की जो गाइडलाइन है वो असमंजस वाली है। जो लोग गाड़ियों से आ रहे हैं उनसे कोविड की रिपोर्ट मांगी जा रही है बॉर्डर पे, और जो लोग बसों से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, उनकी कोई चेकिंग नहीं हो रही। तो इस तरह की गतिविधियां जो आपने कंफ्यूजन पैदा किया है वो श्रद्धालुओं के लिए दिक्कतों भरा है। अंजीत, मैं आता हूं सुरेंद्र आपके पास। वीरेंद्र सिंह बिष्ट साहब, ये बताइए कि
जो कार से आएगा उसका आप RT-PCR की रिपोर्ट लेंगे, जो ट्रेन से आएगा बस से आएगा उसको छोड़ देंगे। ये कौन सा कंफ्यूजन, ये कौन सा नियम है आपका? देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुरेंद्र शेला हमारे यशस्वी पत्रकार हैं, वो ठीक है, वो काफ़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन मेरा जो कहना है, मैं भी कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन से पहले ही सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। मैं सुरेंद्र शेला जी को भी विश्वास दिलाता हूँ, आपको भी और अपने। नहीं सर, मुझे एक कंफ्यूजन तो दूर कर दीजिए, कम से कम मेरा एक कंफ्यूजन तो दूर कर दीजिए भाई। जो कार से जाएगा उसका आप RT-PCR आप चेक करेंगे, और जो ट्रेन से जाएगा बस से जाएगा उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। कौन सा कंफ्यूजन है बताइए, क्लियर करिए ना इसको, क्या करने वाले हैं? नहीं, इसमें क्लियर ये है कि सभी का चेकिंग होना है, और सभी का जो है कोविड-19 की तरह जो उनका सर्टिफिकेट है, जो उन्होंने अप्लाई किया है, जो उनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, कब उन्होंने किया, चेकिंग होना है, ये होना भी चाहिए। अगर ऐसी विसंगति कहीं बॉर्डर्स पे दिखाई दे रही है तो उसको दिखवाने का काम करेंगे। हम लोगों को किसी भी जोखिम में नहीं डालना। सर मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आपकी सरकार कह रही है ना कि जो कार से आएंगे उनको चेक करेंगे। आपकी सरकार ने तो ये कहा ही नहीं कि जो ट्रेन से आएंगे, जो बस से आएंगे उनका भी सर्टिफिकेट देखा जाएगा। ना कोई इस तरह का नियम सरकार ने अभी जारी किया है। सारी व्यवस्थाओं को हम सुनिश्चित करें। बिट्टू कर्नाटक जी, मुझे आप ही बता दीजिए सर कि सरकार कब व्यवस्था करेगी, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सर व्यवस्थाएं कब होंगी। कार से आने वालों का ही होगा सब। देखिए, पूर्णतया अव्यवस्थाओं से भरा ये हमारा कुंभ होने जा रहा है। मैं जिस तरीके से कहा, बीरेन जी मैं अपनी बात रख लेता हूं, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मकर संक्रांति से ये प्रारंभ होना चाहिए था, कोई तैयारियों के न हो पाने के कारण ये पूर्णतया असफलता की ओर जा रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं, कोविड के कोई भी नियमों का प्रॉपर तरीके से जो पालन किया जाना चाहिए था वो भी नहीं हो पाया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी से इस कुंभ में आप घोटाले प्रारंभ होने जा रहे हैं। 30 रुपए का ये मास्क खरीद रहे हैं, कपड़े का, सादा कपड़े का, जो 5 से 7, 8, 10 रुपए का मिल जाएगा। और अब ये प्रारंभ होने जा रहा है। कोई तैयारियां कोरोना काल में जो तैयारियां इन्होंने पहले कर लेनी चाहिए थी, ये कुछ नहीं कर पाए हैं। छावनी के रूप में बन जाना चाहिए था, टेंट लग जाने चाहिए थे पुलिस कर्मियों के लिए, हमारे साधु समाज के लिए, संत समाज के लिए, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। साधु संत समाज की बात आपने सुन ली है। चले मैं आता हूँ चेतन सरस्वती जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी बीरेन सिंह बिस्ट साहब कह रहे थे कि आप दूसरे चश्मे से देख रहे हैं उनकी तैयारियों को, और वो तैयारी पूरी कर लेंगे। तो आपको भरोसा तो सरकार पर रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी तैयारी कराएगी, सरकार ही इंतजाम करेगी। देखिए वीरेन जी, जिस तरीके से वो लगातार संशयपूर्ण जवाब दे रहे हैं, इसी से ये तय हो जाता है कि सरकार की तैयारियां किस तरीके की हैं। और आपके रिपोर्टर ग्राउंड दिखा रहे हैं, मैं उसको और कुंभ पे जाने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि कब गाइडलाइंस होंगी, क्या कोविड की प्रिकॉशंस हम लोगों को लेनी है, किस तरीके की वहाँ अस्पतालों की व्यवस्था है, किस तरीके की व्यवस्थाएं सुरक्षा की गई है। हम लोग तो देखिए, हम लोगों का तो बहुत सीधा सा है, हम लोग सन्यासी हैं, हमें स्नान करना है, हम स्नान करने जाएंगे, हमें भक्ति करनी है, हम भक्ति करने जाएंगे। लेकिन मैं वीरेन जी से एक बात कहना चाहती हूं। चलिए, माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि वक्त इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में इतना ही, रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।